दोस्तों 7 सितंबर 2019 को इसरो का मिशन चंद्रयान-2 भले ही चांद पर सफल नहीं रहा हो, लेकिन अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो इससे एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इसको लेकर तगड़ा ऐलान भी हो चुका है। अब इसरो की मिशन चंद्रयान-3 की तैयारियां फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन ने कहा है कि जल्द ही चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की पुष्टि भी हो जाएगी। डॉक्टर सिवन ने बताया है कि चंद्रयान-3 के मिशन के लिए इसरो को तमिलनाडु में जगह मिल गई है। इस जमीन पर चंद्रयान-3 के लिए लॉन्च पैड बनाया जाएगा और इसरो बहुत जल्द देश का दूसरा लॉन्च पैड स्थापित करने में सफल होगा। दोस्तों, आपको भारत के सबसे बड़े मिशन के बारे में वो बात हम बताने वाले हैं जिसने नासा की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस तक भी देखते रह गए, लेकिन भारत ने एक ही झटके में चांद पर पानी की खोज कर डाली। भारत का मिशन चंद्रयान पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। चंद्रयान-1 मिशन ने ही दुनिया को ये बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। भारत की इसी उपलब्धि पर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब मुहर लगा पाई है। नासा ने चांद के उन हिस्सों में पानी होने का दावा किया है जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, यानी क्रेटर्स में और उन बड़ी चट्टानों के नीचे और पीछे जहां पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है। अगर चांद पर पानी की खोज हो पाई और मनुष्य इसका इस्तेमाल करने लायक तकनीक हासिल कर सके तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। अंतरिक्ष अभियान के दौरान पानी ढोकर ले जाने की दुश्वारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि औसतन 1 लीटर पानी अंतरिक्ष में ले जाना करीब 1 लाख रुपए के बराबर महंगा पड़ता है। चांद का पानी इस्तेमाल करके कि आगे के स्पेस मिशन को ऊर्जा दी जा सकेगी। दोस्तों, भारत अपनी इसी उपलब्धि को और आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान-3 मिशन को इसी साल अगस्त के करीब लॉन्च करने की तैयारी में है। मिशन को लेकर अभी कई तरह के काम होने हैं, जिनमें यान के स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देना, इसमें लगे अन्य उपकरणों की टेस्टिंग करना, अंतरिक्ष यान के स्तर का विस्तृत परीक्षण करना और पृथ्वी पर सिस्टम के प्रदर्शन का एनालिसिस करने के लिए कई विशेष परीक्षण शामिल हैं। दरअसल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चंद्रयान-3 पर चल रहा काम प्रभावित हुआ। अब एक बार फिर से चंद्रयान-3 पर चल रहे काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चंद्रयान-3 को साल 2021 में लॉन्च किया जाना था। इसरो के एक्स चीफ के सिवन ने पहले भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि चंद्रयान-3 साल 2022 के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, चंद्रयान-3 अपने आप में बेहद खास और किफायती होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चंद्रयान-2 जैसा ही रखा गया है। चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, लेकिन इस बार चंद्रयान-3 अभियान के दौरान ऑर्बिटर को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। यही इस अभियान को काफी किफायती बना रहा है। हालांकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंद्रयान-2 के लॉन्च के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर अब भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसे ही चंद्रयान-3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान-3 में अलग से लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा, जो इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 थ्रोटल इंजन शामिल होंगे, जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो तमिलनाडु में लॉन्च पैड बना रहा है। चंद्रयान-3 को लेकर बड़ी बात यह है कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और चंद्रयान-3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे के अंतर्ग्रही मिशंस के लिए लैंडिंग करने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान मिशन की शुरुआत 2008 में की गई थी। साल 2008 में भेजे गए पहले चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत खोजने सहित महत्वपूर्ण बातें खोजी। भारत ने 22 जुलाई 2019 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को भेजा गया था। हालांकि 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम ने हाई लैंड किया, जिसकी वजह से भारत अपने पहले प्रयास में चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। यह अपने साथ चांद की मिट्टी का विश्लेषण करने कुछ उपकरण लेकर गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए चंद्रयान-3 बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार भी इसकी सफलता को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कैसे जान फूंकी जा रही है और कैसे इसरो अपनी कोशिश को हर हाल में सफल बनाने में जी जान से जुटा हुआ है, यही कहानी है चांद के धरती पर उतरने की। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था,
कि चांद पर चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर विक्रम की रफ लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मिशन से संपर्क टूट गया था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा की परिक्रमा कर रहा है, लगातार वहां से तस्वीरें भी भेज रहा है। इसके तुरंत बाद से ही इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। कोरोना महामारी की वजह से इसरो को अपने 10 से ज्यादा मिशंस को आगे धकेलना पड़ा, जिसमें से चंद्रयान-3 मिशन भी एक है। लेकिन इसरो अब इसे और ज्यादा डिले करने के मूड में नहीं है। इसरो जल्दबाजी में कोई गलत कदम भी नहीं उठाना चाहता है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि चंद्रयान-3 के साथ कोई भी हादसा ना होने पाए, लिहाजा लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इसके लिए इसरो चंद्रमा की सतह पर मौजूद उसी तरह की कृत्रिम जमीन कर्नाटक में बना रहा है। बेंगलुरु में 215 किलोमीटर दूर चलकेरे में चंद्रमा की सतह पर प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। ये जमीन चांद की सतह की तरह ही है। वहां जैसे गड्ढे और उसी तरह की मिट्टी के जरिए चंद्रयान-3 की टेस्टिंग हो रही है। चांद जितना ही प्रकाश और उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी के लिए कई स्टूडियो से बात की गई थी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में इस तरह का निर्माण किया गया है। यहीं पर चंद्रयान-2 के लिए लैंडर और रोवर को टेस्ट किया गया था। प्रक्षेपण से पहले लैंडर और रोवर का टेस्ट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि चांद की सतह पर गड्ढे, मिट्टी और पत्थर मौजूद हैं। ऐसे में क्या लैंडर के पैर उस झटके को सहन कर पाएंगे? साथ ही रोवर के पहिए क्या उस सतह पर चल पाएंगे? ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स का करना बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन चांद को धरती पर उतारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इसरो को जरूरत थी कुछ ऐसे ही पत्थर और मिट्टी की जो कि चांद की सतह से मिलते जुलते हों। नासा को इसरो ने दिखाया ठेंगा। ठीक चांद की सतह जैसी मिट्टी और चट्टान के लिए इसरो ने अमेरिका के नासा से संपर्क किया, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए $150 प्रति किलो यानी करीब 10,000 रुपए प्रति किलो का खर्च बताया। इसरो को जरूरत थी करीब 60 टन मिट्टी चट्टान की, यानी साफ तौर पर बजट करोड़ों का किया जा रहा था। लिहाजा इसरो ने नासा को ना कह दिया। इसके बाद इसरो ने एक स्थानीय समाधान की तलाश की। कई भूवैज्ञानिकों ने इसरो को बताया कि तमिलनाडु में सलीम के पास नामक्कल जिले के 2 गांवों में एनॉर्थोसाइट चट्टानें हैं, जो चंद्रमा की मिट्टी से 90% मिलती जुलती हैं। इसरो ने चांद की मिट्टी के लिए तमिलनाडु के सीतमपोंडी और कुन्नामलाई गांवों से एनॉर्थोसाइट चट्टानों को लेने का फैसला किया। चट्टानों को जरूरी शेप और साइज में बदला गया और ज्यादातर इसके नैनो पार्टिकल्स बनाए गए। इसके बाद बेंगलुरु स्थित परीक्षण केंद्र भेज दिया गया। इस काम के लिए शुरुआती बजट 25 करोड़ रुपए था, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ने देश सेवा में हाथ बटाने की मंशा से 1 पैसा भी नहीं लिया। लिहाजा ये सौदा काफी सस्ता पड़ गया और इसरो ने 25 करोड़ के काम को महज 10 से 12 लाख में पूरा कर डाला। देश की सेवा के लिए कई एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बिना सैलरी लिए इस प्रोजेक्ट पर काम किया। रोवर और लैंडर के बीच संचार क्षमताओं का परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में किया गया। लैंडर विक्रम का परीक्षण भी कुछ इसी तरह से हुआ था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इंजन शुरू होते ही चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और बाकी पार्टिकल्स उड़ेंगे और लैंडर में लगे सेंसर या सोलर पैनल पर जम सकते हैं। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ये चुनौती सबसे बड़ी होती है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम के सेंसर ये जांचेंगे कि क्या उतरने वाला भूभाग सुरक्षित है या नहीं। लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं है तो लैंडर वापस ऊपर उठकर पास की किसी स्थिर जगह पर लैंड कर सकता है या नहीं। यह टेस्ट करने के लिए इसरो टीम ने NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बनाए गए सेंसर को छोटे प्लेन में लगाया और सेंसर की जांच करने के लिए इसे 2 बार कृत्रिम सतह के ऊपर उड़ाया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उससे पहले लैंडर के सेंसर चांद की सतह को सही से पढ़ पाते हैं या नहीं, जिससे वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत ना आए। लैंडर के एक्यूटेटर्स महेंद्रगिरी के इसरो सेंटर में जांचे गए। यहीं इसके थ्रस्टर्स की भी जांच की गई। लैंडर के पैर की 2 परिस्थितियों में जांच की गई, एक उतरते समय इंजन बंद करके और दूसरा इंजन चालू रहते। जिस तरह से चंद्रयान-2 मिशन के लिए ये तमाम तैयारियां की गई, कुछ उसी तर्ज पर अब चंद्रयान-3 मिशन के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। हर एक पैलोड को उसी तरह से जांचा परखा जा रहा है जैसा कि चंद्रयान-2 मिशन में किया गया था।
आपकी और इसरो की तरह ही हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 बगैर किसी हादसे के अपना मिशन अंजाम दे सके।